हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेट मिशन क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में कुछ सवाल देखे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड, आपका 10 का थर्ड बाकी था, उसको भी आज हम देखेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू-सिमेट्रिक। माने आपको सम निकालना है सिमेट्रिक का एंड स्क्यू-सिमेट्रिक का। कैसे आप निकालेंगे देखें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को राइट करेंगे। 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। क्वेश्चन उतारने के बाद हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालेंगे तो कैसे क्या करेंगे, यहाँ आप डैश लगाएंगे। अब देखिए ये रो है आपका ना, रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। तो आप हो जाएगा 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स का और इसका ट्रांसपोज जो आया उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने पर कितना मिला आपको, देखिए 3 3 कितना होता है आपका 6 -2 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा आपका 1। अब -4 -1 -5 आएगा। अब देखिए 3 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 1 आएगा। अब 2 2 -4 होगा आपका। अब फिर देखें -5 में 1 करेंगे प्लस करेंगे तो -4 आएगा। फिर इसमें अगर आप प्लस करेंगे तो यहाँ -5 आएगा। अब फिर यहाँ आपका 1 और -5 करेंगे तो -4 आएगा। अब 2 2 4 होगा। एक बार फिर से देख लें, यहाँ 3 3 कितना होता है आपका 6 -2 में +3 करेंगे डालेंगे तो आपका 1 मिलेगा। अब -4 -1 -5 मिलेगा आपको। अब इसमें देखें 3 -2 तो यहाँ आपका 1 मिला। फिर -2 -2 इक्वल -4। अब फिर -5 में 1 डालेंगे तो -4 आएगा आपका। इसी प्रकार 1 में 4 डालेंगे कितना आएगा -5, 1 में -5 करेंगे -4। अब 2 2 4 सही हो गया आपका। अब जितना आप आए उसमें आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, a + a', तो इसको ट्रांसपोज बोलते हैं हम लोग। इधर भी आप 1/2 करेंगे क्वेश्चन राइट करने के बाद। 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 +4। अब देखिए इतना इक्वल आप मान लीजिए, इसको हम लोग P मान लेते हैं। जैसे आप इसको P मानेंगे, इसका डैश निकालेंगे हम लोग। ये P मिल गया आपका, समझ लीजिए यही है आपका। इसका हम लोग अगर ट्रांसपोज निकालें तो क्या मिलेगा आपको, 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 +4। अब इसमें देखें, आप P देख रहे हैं ना, P में 1/2 देखिए, ये देखिए मैट्रिक्स और इसमें मैट्रिक्स में, इसमें क्या आपका डिफरेंस दिखाई दे रहा है, आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसलिए आपका इसको हम लिखेंगे P। इसका ट्रांसपोज भी अगर आपका क्वेश्चन ही आ जाए तो समझ लीजिए कि उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक।
मैट्रिक्स। एक पार्ट प्रूफ हो गया आपका, आपको सम ऑफ सिमेट्री मिल गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक कैसे मिलेगा आप लोग देखें, इसका अलग दूसरा पार्ट आप देखिए। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, ए इक्वल दिया है आपको 3, दिया है आपको -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2। हम इसका ए डैश निकाल लें तो क्या मिलेगा, इसका डैश निकालेंगे आपको मिलेगा क्या, जो आपका रो है वो कॉलम परिवर्तन हो जाएगा। 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। अगर हम इसमें डिफरेंस करें दोनों का क्या आएगा, ए माइनस अगर ए करते हैं तो आपको क्या मिलेगा उसको देखें। देखिए 3 में 3 का माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो 3 2 आपका 5 मिलेगा। अगर हम इसमें माइनस करेंगे तब ये प्लस हो जाएगा आपका, इसलिए 3 आएगा। अब देखें -2 -3 कितना होता है, -5 होता है। अब देखें -2 में +2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 0। अब इधर देखें +6 हो जाएगा आपका। अब फिर -4 में -1 अगर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए आपका -3 आएगा। अब -5 में 1 माइनस करेंगे तो -6 आएगा। अब 2 में 2 करेंगे तब आपका 0 मिलेगा। एक बार फिर से देख लें, 3 में 3 माइनस हुआ तो आपका 0, और 3 में +2 5 1 -4 करेंगे तो प्लस हो जाएगा आपका माइनस करते समय, इसलिए आपका 3 आएगा। अब फिर 2 -2 है, यहाँ +3 है, लेकिन इसको माइनस समझिए क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं ना इस समय, तो 3 2 -5। अब यहाँ प्लस हो जाएगा, 0 आएगा आपका। 6 ये भी सही है आपका। -4 में +1 करेंगे तो -3, फिर -6 0, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अगले स्टेप में 2 से आप डिवाइड करेंगे, इधर भी आप डिवाइड करेंगे। 0 5 3 -5 0 6। अब -3 -6 0। इसमें अब हम आपको बताए थे, इसको हम लोग क्यू बोलेंगे। अब क्यू बोल रहे हैं ना इसको। अब इसको इसका हम डैश निकालें, क्यू डैश निकालें तो क्या आएगा आपका, क्यू डैश निकालेंगे तो 1/2 0 5 3 है ना, इसको आप क्या करेंगे, ये आप रो को कॉलम बनाएंगे तो आप लिखेंगे 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। अब क्या करेंगे आप लोग, इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपका जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब देखें क्यू कहाँ है आपका, क्यू यहाँ है। ये इसको देखिए और इसको देखिए, यहाँ ट्रांसपोज नहीं किया गया था आपका क्यू, अब यहाँ क्यू ट्रांसपोज किया गया, दोनों सेम आए लेकिन यहाँ निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आपका माइनस क्यू आपको मिला। इससे यह दिखाता है आपको कि दिस इज ए
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट देखें। सबसे पहले आप क्वेश्चन को राइट करेंगे, उसको हम लोग ए मानते हैं। 1 5 -1 2। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसका हम लोग डैश निकालते हैं, माने ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1 5 -1 2 होगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग प्लस करते हैं। अगर हमको दिखाना है सिमेट्रिक तब क्या करेंगे, प्लस दिखाएंगे। कितना आएगा आपका, 2 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया आपका, 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगले स्टेप में क्या राइट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो इधर भी आप करेंगे 2 से डिवाइड। इसको हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 2/2, 4/2, 4/2, 4/2। फिर अगले स्टेप में आपको क्या राइट मिलेगा, आप ध्यान दें, 1 2 2 2। अब इसको आप लोग सुनिए, इसको आप लोग P मान लेंगे। सो क्या लेट करेंगे, P। तो माने P इक्वल आपको क्या मिला, P इक्वल मिल गया, ये लास्ट वाला क्या है आपका, 1 2 2 2। अब इसकी अगर सिमेट्रिक आपको दिखाना है तो आप क्या करेंगे, इसमें इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं P का। P का ट्रांसपोज अगर सेम यही आ जाए तो समझ लीजिएगा सिमेट्रिक है। तो आइए P इक्वल, इसका ट्रांसपोज निकालें, 1 2 2 2 इक्वल अगर P के आ जाए तो समझ लेना सिमेट्रिक है मैट्रिक्स। अब देखें इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये सिमेट्रिक हो गया। अब इसकी सिमेट्री आप कैसे करेंगे, अब देखें क्वेश्चन को आप फिर राइट करेंगे, इसको ए मानिए, 1 5 -1 2। अब फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे आप, इसको क्वेश्चन नंबर अगर आप 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, तो 1 में 1 माइनस करेंगे तो आपका 0 मिलेगा, यहाँ -6 मिलेगा, यहाँ 6 होगा आपका, यहाँ आपका 0 होगा। अब 2 से आप डिवाइड करें बोथ साइड्स, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो इसको आप ऐसे राइट करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका तो हो जाएगा 0 में। अगर 2 से डिवाइड करें 0 आएगा आपका, यहाँ 3 आएगा, यहाँ -3 0। हम आपको क्या बताए थे, ऐसे सवालों को आप इसको क्यों मान लें। अगर क्यों आप ले रहे हैं तो इसको देखें, तो क्यू इक्वल क्या मिला आपको, 0 3 -3 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो आप क्या राइट करेंगे, 0 3 -3 0। अगर इसमें हम कॉमन ले लें माइनस का तो क्या मिलेगा आपको, 0 +3, माइनस का स्थान प्लस हो जाएगा और प्लस का स्थान पे माइनस हो जाएगा।
तो देखेंगे ए क्यू के बराबर आ गया, लेकिन यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ माइनस क्यू आ गया। तो इससे क्या दर्शाता है माइनस, कि दिस इज ए स्क्यू सिमेट्री। स्टेप स्टेप आपको दे दिया गया है, इसको आप देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 एंड 12। इसको कैसे देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को? इसमें इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए। अब इसमें देखिए चारों एमसीक्यू में कौन सही है आपका। देखिए गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, आप देखेंगे गिवन है आपको ए ट्रांसपोज बराबर ए, आपको गिवन है, एंड बी ट्रांसपोज इक्वल बी, इतना आपको दिया गया है। अब आप देखिए क्वेश्चन आप कहाँ है, क्वेश्चन है आपका ए बी माइनस बी ए, यही क्वेश्चन दिया है। जिसे इसमें आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्री निकालना है, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे रहा है आपको, तो उसमें हम आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं ना। तो ट्रांसपोज निकालने के बाद आपको क्लियर होता है कि क्या है, स्क्यू है कि सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है। तो जैसे एक आपका क्वेश्चन दे दिया, इसमें आप कैसे प्रूफ करेंगे कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है? तो आइए सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए बी माइनस बी ए, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे जब, तो आप इसको लिखेंगे ए बी डैश, अगर इसको अलग अलग आप करें तो इसको आप ऐसे राइट करेंगे। अब एक आप लोग पिछले वीडियो में प्रूफ मैंने किया था कि ए बी डैश इक्वल होता है बी डैश ए डैश, आप जानते होंगे ये फार्मूला है। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ बी ए आ गया, तब आप क्या करेंगे, तो ए डैश बी डैश लिखेंगे। तो ठीक इसी प्रकार ए बी डैश है आपका, ए बी देखिए, तो आप लिखेंगे यहाँ बी डैश ए डैश। अब इसको क्या राइट करेंगे, ए डैश बी डैश। अब आपको गिवन क्या था, ए डैश इक्वल ए, तो आप इसको रख सकते हैं बी ए माइनस ए बी। अगर देखें, अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो ये फिर आपका सीधा हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो आप देखिए क्वेश्चन देखिए आप, ए बी माइनस बी ए दिया था आपको, ए बी माइनस बी ए फिर मिल गया आपको, लेकिन यहाँ निगेटिव आ गया। तो निगेटिव क्या दर्शाता है आपको, ये दर्शाता है आपका कि स्क्यू सिमेट्रिक। नेगेटिव जब आ जाए आपका, इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपका आंसर कौन सही इसमें, ए सही है, स्क्यू सिमेट्रिक, इसमें आपका फर्स्ट सही है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 12 देखें, यही लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में ए इक्वल क्या है, ए दिया है आपको कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा, ये आपको गिवन है। ए इक्वल मैट्रिक्स आपको तैयार है कि दिया है। जैसे देखें, अब इसमें आप देखिए ए दिया है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज है यार, इक्वल आई, आई माने आइडेंटिटी। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू क्या होगी। आप चारों एमसीक्यू में कौन सा देंगे बताइए, इसमें कौन सा सही होगा। तो आइए पहले हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होता है, इसमें जो रो है वो कॉलम बन जाएगा आपका। तो आप लिखेंगे कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा
कास अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लें, अब इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए दोनों ऐड है ना, तो ऐड करेंगे तो क्या राइट करेंगे आप, इधर देखें, अगर हम ए में ए को ऐड करें तो क्या राइट होगा, 2 कास अल्फा, यहां आपका 0 आएगा, यहां भी 0 होगा, 2 कास अल्फा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारी, क्वेश्चन है आपका यहां, अब आपको गिवन क्या था, a प्लस ए डैश इक्वल आई, तो a प्लस ए डैश कितना आया आपका, 2 कास अल्फा 0 0 2 कास अल्फा इक्वल आई, मतलब जानते हैं आप 1001। इसे हम कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 कास अल्फा इक्वल 1 के, इस पहले वाले से कब पहले वाला कंपेयर होगा, तो कास अल्फा बराबर आप क्या राइट करेंगे, 1/2 की। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कास 60 डिग्री का। अब कास से कास काट दीजिए, तो अल्फा इक्वल आ गया आपका 60 डिग्री। इसको आप राइट कर सकते हैं रेडियन में π/3। इसको हम साफ साफ फिर आपके यहाँ दे दे रहे हैं, आप राइट करेंगे 2 कास अल्फा इक्वल 1, कास अल्फा इक्वल 1/2। इसको काट दें, अल्फा इक्वल 60 डिग्री, इसको रेडियन लिखना चाहें तब π/3। ये आपका विकल्प में MCQ में आप क्या मिलेगा आपको, अल्फा इज π/3, बी सही इसमें। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होता है। अब हम एक्सरसाइज 3.4 आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।